वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में बसंत पंचमी के दिन महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इनका जीवन बहुत ही कष्टमय व विषम परिस्थितियों में बीता था। दूसरों के दुखों को समझते थे। इनका बहुत सा समय इलाहाबाद में भी व्यतीत हुआ था। वह तोड़ती पत्थर कविता की रचना उन्होंने इलाहाबाद में ही की थी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में निराला जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब उन्होंने एक मजदूर स्त्री को इलाहाबाद के रास्ते में पत्थर तोड़ते हुए देखा। सामाजिक विषमताओं का इसमें उन्होंने सटीक वर्णन किया है, जहाँ धनी बहुत धनी और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। वह स्त्री बिना छाया के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, फिर भी उसे अपने हालातों से कोई शिकायत नहीं थी। यानी उसे अपने जीवन की वह कठिन परिस्थिति भी स्वीकार थी। उसका शरीर श्यामल यानी सांवला था और वह धूप से तपा हुआ था। वह युवा थी, उसका शरीर मेहनत करने से सुडौल था। वह नज़र नीचे किए हुए अपने काम में मग्न थी, यानी वह बहुत मनोयोग से अपना काम कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। वह भारी हथौड़े से बार बार चोट करके पत्थर तोड़ती जा रही थी और उसके बिल्कुल सामने पेड़ों की कतारें और विशाल इमारतें हैं, जहाँ लोग आराम से गर्मी से दूर बैठे हैं। बढ़ रही थी धूप, दिवा का तमतमाता रूप, बढ़ रही थी धूप, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भूं, गर्द चिंगारी छा गई। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, धूप और तेज होती जा रही थी। शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी, जैसे रुई भीतर ही भीतर जलकर गर्मी को बढ़ा रहती है, वैसे ही तेज गर्मी से मिट्टी भी चिंगारियों की तरह गर्म होकर फैल रही थी। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब जब तेज धूप है, दोपहर हो गई है, वह अब भी पत्थर तोड़ रही है। सूर्य की तेज किरणों से गर्मी बहुत बढ़ गई है। उसने देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, देखकर भी कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि जब इस स्त्री ने उन्हें देखते हुए देखा तो फिर उसने सामने वाले भवन व पेड़ों को देखा। फिर उन्होंने उसे निर्लिप्त नज़रों से देखा, एक ऐसी नज़र जो भाव शून्य थी, समाज की विषमताओं को बता रही थी कि सामने रहने वाले लोगों ने उसकी विवशताओं को नहीं देखा। सब अपने आराम से अपने घरों में बैठे हैं। एक क्षण को कांपी सुघड़, ढुलक माथे से गिरे सीकर, एक क्षण को कांपी सुघड़, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। निराला जी को देखते हुए एक सुघड़ काया वाली स्त्री ने देखा तो एक बार वह कांपी और कांपने से उसके माथे से सीकर यानी कि पसीने की बूंदें नीचे गिरी, पर वह फिर अपने काम में मग्न हो गई, मानो कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। निराला जी ने कहा कि वह तोड़ती पत्थर और उस स्त्री ने अपने काम